नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 स्टॉक्स यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आपको उन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला स्टॉक है यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज, जिसका हमने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर हमने इस स्टॉक में देखा तो ये स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में हमें नजर आ रहा था और आज ये 52 वीक हाई के पास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और आज इस वीक की जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज होती हुई नजर आ रही है, जिसने यहाँ पे पीछे का जो स्विंग हाई था उसको यहाँ पे सस्टेन कर लिया है। तो अगर हमने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा फायदा हो सकता है। अगर हमने इस स्टॉक का वन डे टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न अगर हमने देखा तो इस स्टॉक का जो वन डे टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न है वो भी हमें यहाँ पे बुलिश नजर आ रहा है। वीकली तो यहाँ पे बुलिश ही था और अभी वन डे यहाँ पे हमें और ज़्यादा बुलिश यहाँ पे दिख रहा है। तो ये प्रीवियस स्विंग का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे इस वन डे कैंडल ने सस्टेन कर लिया है और आज के दिन का जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि हमारे फेवर में एक अच्छी बात हो सकती है। तो अगर हमने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो इस स्टॉक का जो टारगेट रहेगा वो इस रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि हमारा इस लेवल के आसपास यहाँ पे आ रहा है जो कि 13% के आसपास आ रहा है 318 तक। तो इस लेवल तक का हम यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लेवल तक का रहेगा और जो टारगेट रहेगा वो हमारा इस लेवल तक का रहेगा, जो कि 318 के आसपास यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो इस स्टॉक में हम यहाँ पे स्विंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे 1:4 के प्लस यहाँ पे हमें टारगेट दिख सकता है। तो इस वीक का हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस, जिसका हमने वन डे टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर हमने यहाँ पर देखा तो ये है हमारा प्रीवियस स्विंग हाई और इसका आज हमने यहाँ पे ब्रेकआउट में देखने को मिला है। और आज के दिन का जो ब्रेकआउट है वो हाई मोमेंटम कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखाया है, जिसका वॉल्यूम भी हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एसएल रहेगा कैंडल के लो का यहाँ पर हम एसएल लगा सकते हैं और अभी ये स्टॉक इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यदि अगर ये स्टॉक हमें नीचे की लेवल पे मिल जाता है तो हम यहाँ पे अच्छा रिस्क मैनेज करके यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। इस केस में जो हमारा टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, तो इस केस में हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रेंज कैलकुलेशन का टारगेट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि अराउंड 9% के आसपास यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीक का जो थर्ड स्टॉक है हमारा ICICI लॉम्बार्ड, जिसका हमने यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम का कैंडल पैटर्न लगाया हुआ है। अगर हमने यहाँ पर देखा तो इस स्टॉक ने यहाँ पे पिछली बार रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया हुआ था और अभी फोर्थ टाइम इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है और यहाँ पर जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका वॉल्यूम भी हमें बहुत अच्छी खासा नज़र आ रहा है। तो इस स्टॉक में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो एसएल रहेगा वो हमारा इस कैंडल का लो का यहाँ पे एसएल हम लगा सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा यहाँ पे इस रेंज कैलकुलेशन का टारगेट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि अराउंड यहाँ पे 11% के आसपास का हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं और अगर यहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो यहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल का लो है वो बहुत ही हमें पास में नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं या फिर नीचे मिल जाता है तो हमारा अच्छी तरह से रिस्क मैनेज हो सकता है। तो इस लेवल पे भी हम एंट्री करके इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं।